आप लोगों से हाथ जोड़कर नमन की लेकर बैठ जाओ कॉपी और कलम। और जब आता है हमारा नंबर कम तो तोड़ दिया जाता है हमारा तन और मन। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। क्या सीखने वाले हैं? द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। ये इस पोयम की पूरी होल समरी जानने वाले हैं केवल इसी एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि जानते हो नाम है हमारा डियर गुरु, तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो पोयम की समरी जानने से पहले पोयम के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए ये पोयम जो लिखे हैं उनका नाम है भैया ऑगडेन नैश। क्या नाम है? यानी कि राइटर का नाम है ऑगडेन नैश। और ये जो पोयम लिखी गई ये भैया बैलेड स्टाइल में लिखी गई, यानी कि ऐसा पोयम या फिर ऐसा सॉन्ग जो कि एक कहानी बता रही हो। जैसे कि अब आप इसी पोयम को देखेंगे ना तो ये बहुत बड़ी है, जैसे कोनो एक चैप्टर है, लेकिन भैया चैप्टर वैप्टर नहीं, ये पोयम है। ऐसी पोयम है जो कि एक कहानी बताती हो, या फिर ऐसा सॉन्ग जो कि एक कहानी बताता हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको बैलेड स्टाइल कहा जाता है। तो ये बैलेड स्टाइल में लिखा गया है ये पोयम। चलिए इसकी समरी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोयम को। तो इस पोयम में शुरू में हमें ऑथर बताते हैं भैया एक तो छोटी सी लड़की रहती है जिसका कि नाम रहता है बेलिंडा। किसका नाम रहता है? उस छोटी सी लड़की का नाम रहता है बेलिंडा। और वो एक तो छोटे से सफ़ेद घर में रहती है और उसके साथ एक तो चूहा रहता है, एक तो बिलार का बच्चा रहता है, एक तो कुकुर रहता है और एक लाल कलर गाड़ी रहती है और तो ड्रैगन रहता है। ड्रैगन वही जो भैया मुंह से अगिया उगलता है ना, वही ड्रैगन। अब देखिए ड्रैगन तो रियल लाइफ में नहीं होता, लेकिन उसको आप पोयम में, कहानियों में, पिक्चरों में डाल सकते हो। तो ये भैया पोयम है तो इसमें आ गए हैं ड्रैगन महाराज। अब आगे क्या होता है उसको जानते हैं। देखिए जो बिलार का बच्चा रहता है वो भैया करिए करिए का रहता है और उसका नाम रहता है इंक। और जो चूहा रहता है उसका नाम रहता है ब्लिंक और वो ग्रे ग्रे कलर का है। और जो कुकुरा है वो पियर पियर कलर का है, उसका नाम रखा गया है मस्टर्ड। और जो ड्रैगन है उसका नाम रखा गया है कस्टर्ड। अब देखिए जो ड्रैगन है वो भैया थोड़ा डरपोक है और वो जो है उसका जो दतवा है किसका? ड्रैगन का जो दांत है वो भैया बहुत चौंक चौंक है, बड़ा बड़ा है। और उसके पीछे वाले पार्ट पे भैया कांटा कांटा है उगा हुआ है और आगे वाले पार्ट पे जैसे धारी टाइप का है, यानी जैसे कीड़ा उरक देखे होंगे ना, कीड़ा के नीचे धारी धारी रहता है, कभी ऐसे मोड़ के देखिए कीड़ा के तो धारी धारी टाइप का होगा। ठीक, वैसे ही जो कौन है? ड्रैगन है, यानी कि जो कस्टर्ड है उसके भी अगवा से धारी धारी टाइप का। कीड़ा का ऐसे पलट के देखिएगा ना, नहीं काट उठ लेगा तो ले बीतेगा। ठीक है, तो देखिएगा ना। ठीक है, कीड़ा के मैं बता रहा हूँ, इमेजिन करिए। तो जो ड्रैगन रहता है उसके अगवा ऐसे धारी धारी टाइप का रहता है, उसका दांत चौक रहता है और उसके जो मुँह है जैसे फायर प्लेस है, यानी कि जानते हो जब वो आग उगलता है तो भैया फायर प्लेस टाइप का है उसका मुँह। और जो नकिया है वो जैसे चिमनी टाइप का, क्योंकि जब ऐसे ससिया अंदरवा लेता है और जब बाहर छोड़ता है, ऐसे जब छोड़ता होगा तो भाई थोड़ा धुआं टाइप का निकलता होगा। जब मुंह से आग निकलती है तो नकीस का पता थोड़ा धुआं टाइप का निकलता, तो इसलिए ऑथर बताए हैं उसका जो नकिया थोड़ा चिमनी टाइप का है। ठीक है, धुआं टाइप का थोड़ा निकलता है। और जो उसका पंजवा है जैसे चाकू, एकदम धार टाइप का है। ठीक है, चाकू है उसका हाथ वजह, यानी कि छुरी जैसे है उसका हाथ, यानी कि इतना चौंक है। अब देखिए ये लेकिन फिर भी डरपोक है इस पोयमों में। ठीक, और जो बेलिंडा है, बेलिंडा भैया बहुत बहादुर है। ठीक है, हम लोग की तरह डरपोक नहीं करती हम टॉयलेट जाने से डरे। ठीक, वो बहुत बहादुर है। कौन? बेलिंडा। और जो ये इंक और बिलिंकिया हैं, यानी कि जो छटकायन है, चूहुअन और कौन जो वो बिलार का बच्चा है वो भैया जो शेर आता है तो उसको वो लोग खदेड़ के भगा देते हैं। कौन? इंक और बिलिंग, जो चूहे और बिलरिया हैं। ठीक, बिलरिया जो बच्चे हो भगा देते हैं। और जो मस्टर्ड है, यानी कि मस्टर्ड कौन? मस्टर्ड वही कुकुरा। ठीक है, तो कुकुरा क्या है? शेर के जितना गुस्सा रहता है उसके अंदर। ठीक है, ये फाड़ दे सबका। ठीक, तो मतलब इतना गुस्सा रहता है, यानी कि वो लोग इतने बहादुर है। लेकिन जो ये महाराज हैं कौन? कस्टर्ड कौन? कस्टर्ड वही जो ड्रैगन है। तो भैया ड्रैगन एक तो सुरक्षित पिंजरा मांगते हैं बैठने के लिए। ठीक है, उसमें जाने के लिए सुरक्षित पिंजरा मांगते हैं। कौन? कस्टर्ड। तो ऐसे कस्टर्ड होते हुए एक तो सुरक्षित पिंजरा मांगता है, लेकिन भैया जो बिलिंडवा रहती है वो बहुत गुदगुदी लगाती है। किसको? कस्टर्ड को, यानी कि ड्रैगनों को बहुत गुदगुदी लगाती है, बड़ी बेरहमी से गुदगुदी लगाती है। अभी मान लीजिए आपको कोई गुदगुदी लगाए, ऊपर से तो बहुत हंसोगे, लेकिन अंदर इतनी तेज गुस्सा आएगी। वैसे क्या था, जो बिलिंडवा थी वो बहुत बेरहमी से गुदगुदी लगाती थी। किसको? ड्रैगन को, यानी कि कस्टर्ड को। और जो इंक, ब्लिंक और जो मस्टर्ड थे वो लोग उसको पर्सिवल बोलते थे। किसको? कस्टर्ड को। आप सोचोगे पर्सिवल क्यों बोलते थे? अब देखिए जो भैया पर्सिवल था वो भैया एक ठो वॉरियर था, लेकिन उसके पास बहुत पावर थी, लेकिन वो फिर भी डरता था। वैसे ड्रैगन के पास भी देखिए बहुत पावर है, आग उगलता है मुँह से, खड़े खड़े किसी को भी मार दे अपने अगिया से। ठीक है, तो उसके पास पावर तो बहुत है, लेकिन वो भी डरता है। तो ऑथर ने जो ड्रैगन है उसको कंपेयर किया है पर्सिवल से। ठीक है, जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड रहते तो उसको पर्सिवल बोलते थे। किसको? ड्रैगन को, यानी कि कस्टर्ड को। ठीक, लेकिन जो भैया जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, वो जो लाल कलर की गाड़ी मैंने शुरू में बताया था उसमें बैठा रहता है और हंसता रहता है, क्योंकि बिलिंडवा जो रहती है गुदगुदी लगाती है। लेकिन जो बिलिंडवा रहती है गुदगुदी लगाती है ड्रैगन को, लगती है
हंसती खुद भी है, ठीक है। ड्रैगन तो हंसता ही है, लेकिन बिलिंडवा और हंसती है, इतना हंसती है जैसे कि घड़ा सिर पे उठा ली हो, ठीक। अब घड़ा सही में सिर पे नहीं उठा लेती। अब जैसे कि मान लीजिए आप हो, आप बड़े अनुवादी करते हो, तो आपकी मम्मी कहेंगी हमार बेटो बहु अनुवादी करते एकदम घरे सरप उठाए लेते, ऐसे कहेंगी ना। लेकिन सही में तो घर सर पे नहीं उठाते, वैसे वो इतना हंसती थी जैसे घर गूंज उठता था। और जो वो है कौन, चूहा, यानी कि जो ब्लिंकिया है वो विक विक करता था। जब चूहा हंसता तो ऐसे करता विक विक, हम लोग हंसते तो ह करते हैं ना, वैसे वो करता था विक विक, ठीक है। तो यहाँ पर जो चूहा रहता है यानी कि जो ब्लिंक रहता है वो विक विक करता है, और जो इंक रहते हैं और जो मस्टर्ड रहता है यानी कि वो बिलेरिया और जो कुकुरन रहते हैं वो सब क्या कहते हैं, वो कस्टर्ड से उसकी उम्र पूछते हैं। किसकी, कस्टर्ड यानी कि ड्रैगन से उसकी उम्र पूछते हैं। आप सोचो कहाँ उम्र पूछते हैं। अब देखो वो जब सुरक्षित पिंजरा मांगता था तो वो लोग क्या करते थे, उसकी उम्र पूछते थे। किसकी, कस्टर्ड की। अब सोचो कि उम्र वो कहाँ पूछते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए एक ठो बड़ा लड़का है, ठीक। अब वो रतियम जाने से कहीं डरता है, तो सब कहेंगे भगवती काटो इतना बड़ा हो गया, तब वो डरा थे, ठीक है। तो कहेंगे इतना बड़ा हो गया है, बड़ा यानी कि उम्र में भी बड़ा हो गया, साइज में भी बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी डरता। तो वैसे वो भी क्या था, वो भी थोड़ा एज का था और हट्टा कट्टा भी था, और मतलब हट्टा कट्टा था, और मतलब उसके पास पावर भी थी, लेकिन फिर भी वो डरता था। तो इसलिए कहा गया है उसको, वो लोग पूछते थे तुम्हारी उम्र कितनी, कौन, कुकुर बिलेरिया पूछते थे तुम्हारी उम्र कितनी है। तो आगे अब क्या होता है, तो आगे भैया होता है जो बिलिंडा है और सारे जो लोग हैं वो लोग एक अचानक से आवाज़ सुनते हैं, सडनली एक तो आवाज़ सुनते हैं, और वो लोग एक दूसरे तरफ देखने लगते हैं। देखने के बाद वो लोग देखते हैं कि भैया एक ठो लुटेरा आ रहा है खिड़किया से। तो लुटेरा आ रहा है, इतने पर क्या हुआ, वो लोग चिल्लाने लगे, बिलिंडा उलिंडा जो बिलेरिया उलेरिया वो लोग चिल्लाने लगे, ठीक है। बिलेरिया मियाँ मियाँ चिल्लाने लगे, और जो बिलिंडा थी सहायता के लिए चिल्लाने लगी, ठीक है। जैसे ही वो आ गए लुटेरवा खत्म, भैया दो ठो पिस्टल था इस हाथ में भी, इस हाथ में, और मुँह पे एक ठो तलवार लिया था, इस दतवस पकड़ा था तलवारिया, ठीक है। और दड़िया उड़िया जो थी उसकी काली काली थी, ठीक। और जो उसका गोड़वा था, गोड़वा भैया लकड़ी का था। आप सोचो कि लकड़ी कहाँ था। अब भैया लुटेरा हैं, कहूँ पकड़े उकड़े गए होंगे, कहीं कूचे गए होंगे, तो गोड़वा तोड़ ना आया गया होगा, ठीक है। तो उनका गोड़वा था क्या था, लकड़ी का था। अब जैसे ही वो आ गया, जो बिलिंडा भैया वो तो पीली पड़ गई एकदम, सन्न मन है मुँह बाग देखते रह गई, ठीक है। एकदम पीली पड़ गई, पीली का मतलब एकदम डरा गई, ठीक है। अब जैसे कि कोई लाल होता है यानी गुस्सा आ जाता है ना, ठीक। तो वो क्या हुआ, पीली पड़ गई एकदम, ठीक है। सहायता के लिए चिल्ला रहे थे और पीली पड़ गई, इसे डरा के मारा। जैसे कि आप हो, अगर आप अपनी वाली से बतिया रहे हो, इतने पर आपके पापा आ जाए तो आप भी डरा जाते हो ना, गोड़वाड़ इसे कांपने लगता है, ठीक। तो वो भी इसे डरा गई। और जो वो इंकिया ब्लिंकिया जो मस्टर्डवा थे उन्हें तो भगे तुरंत है, ठीक, उन्हें भगे। और जैसे ही वो आ गया, उसके हाथों में क्या था, पिस्टल था, और मुँह पे एक ठो क्या लिया था, तलवार लिया था। उसका इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा था लुटेरवा का। अब भाई ये लुटेरा है तो इरादा थोड़ी ना ठीक रहेगा उसका। लेकिन जैसे ही वो आ गया, तुरंत है जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, वो इंजन की तरह उड़ते हुए, मतलब इंजन की तरह आया फड़फड़ाते हुए, ठीक। अब जो डकुआ है, जो लुटेरवा है, उसका सन्मन हो गया वो ड्रैगन को देखकर, ठीक है। जैसे जो वो थी कौन, बिलिंडा थी, इसे मुँह भाग उसको देख रहे थे, वैसे जो डकुआ है वो कस्टर्ड को देखने लगा मुँह भाग के और ये डरा के। उतने में जो डकुआ है वो दारू निकाला, दारू पिया, उसके बाद गोली चलाने लगा। 2 ठो गोली चलाए, लेकिन जो है कस्टर्ड को लगी नहीं, यानी कि ड्रैगन को लगी नहीं। इतने ड्रैगन महाराज गुस्सा आ गए, लील ले गया सीधा, किसको, डकुआ को, ठीक है, लुटेरवा को लील ले गया। अब जो बिलिंडा है, बिलिंडा क्या करी, आग उसको गले लगा ली, किसको, कस्टर्ड को, ड्रैगन को गले लगा ली। अब ये कोई किसी को बचाएगा तो गले वले लगा ली, ठीक है। कस्टर्ड यानी ड्रैगन को क्या की, गले लगा ली। और वो लोग भी अब निकल के आए जो बड़ा बहादुर बन रहे थे, इंकिया ब्लिंकिया और मस्टर्डवा जो बड़ा बहादुर बन रहे थे, जो डर के मारे भाग गए, उन्होंने क्या किए, आए निकल के, ऐसे चारों तरफ उसके चक्कर लगाने लगे। और जो कुकुरे नुकुरेन थे उसको चाटने लगे, ऐसे ऐसे कुकुरें चाटने लगते हैं ना प्यार के मारा, ठीक। अब थोड़ी देर बाद भैया माहौल थोड़ा सा बदला। इतने पे भैया मस्टर्ड कह दिए कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दुगना में हिम्मत दिखाता, दुगना हिम्मत होती मेरी। और जो इंकिया ब्लिंकिया रहते हैं उन्होंने कहते मेरी तुगना रहती, बोलो आगे क्या बोलोगे, ठीक है। लेकिन अभी जैसे डकुआ था तब तो भाग गए, अब कह रहे हैं मेरी दुगना होती तो मेरी तिगना होती, ठीक। लेकिन जो कस्टर्ड रहता है, ड्रैगन रहता है, वो स्वीकार कर लेता है, हाँ भैया होते, तुम्हारी होती, इतनी मेहनत दिखात रहा कितना उतार रही, ठीक है। तो क्या कहता है कस्टर्ड कहता है कि भैया तुम लोग होते तो इतना होता, ठीक है, वो स्वीकार कर लेता है। और जो बिलिंडा वो अभी भी सफ़ेद घर में रहती है, और उसके साथ जितने लोग थे वो अभी भी रहते हैं, यानी कि इंकिया ब्लिंकिया, मस्टर्ड, कस्टर्ड, और जो
लाल कलर गड़िया थी वो अभी भी बेलिंडा के साथ रहते हैं। भैया ये रियल में नहीं है, ठीक है, ये कहानी जो पोयम है उसमें कही जा रही है कि अभी भी रहते हैं। अब क्या ड्रैगन रियल में थोड़ी ना रहता है, ठीक है, आपका रियल में कौन चूहा शेर को थोड़ी ना खदेड़ देगा। ये कहानी है, थोड़ी हंसी आने और एक शिक्षा मिले इससे, ठीक है। देखिए, और जो बेलिंडा है वो अभी भी बहादुर है बहुत, और जो इंकिया बिलिंकी हैं वो अभी भी शेर को खदेड़ देते हैं, और जो मस्टर्ड है वो अभी भी एक तो शेर की तरह गुस्सा रहता है, और जो कस्टर्ड है भैया वो अभी एक तो सुरक्षित पिंजरा मांगता है। कस्टर्ड यानी कि वही जो ड्रैगन था, ठीक है। तो आई होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी। और देखिए, इस कहानी शिक्षा यही मिलती है कि भैया अगर कोई अपना भोलापन दिखा रहा है या तो शांत स्वभाव का, तो उसको कभी बेवकूफ़ या तो गधा या तो डरपोक नहीं कहना चाहिए। जैसे कि ड्रैगन था, बहुत शांत स्वभाव का, कहता था कि मुझे एक तो पिंजरा चाहिए सुरक्षित, शांति से बैठता उसी में। तो वो शांत स्वभाव था, थोड़ा मतलब अच्छे नेचर का था, तो उसको क्या कहते थे वो लोग, क्या कहते थे, डरपोक कहते थे। तो ऐसे किसी को डरपोक नहीं कहना चाहिए। अगर कोई शांत स्वभाव का रहता है, ठीक है, तो ऐसे किसी को डरपोक नहीं करना चाहिए। तो यही शिक्षा मिलती है हम लोग को। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी पोयम। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के पास करिएगा सेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।